बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे MTH 100 का टॉपिक नंबर 8 जो है आपका स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है। जिन स्टूडेंट्स ने तो पहले स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है उनके लिए तो ये बहुत आसान है। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो इन छोटी छोटी डेफिनेशंस को देख लें। इसमें से सिर्फ आपको MCQs आ सकते हैं या फिर आपको छोटी छोटी सी डेफिनेशंस का जो है ना वो आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लें कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स कहते हैं अ मेथड ऑफ कलेक्शन, organization and analysis of numerical information are collectively called statistics। बेसिकली हम स्टैटिस्टिक्स में करते क्या है कि आपके पास ह्यूज अमाउंट में अगर डाटा है ना, आप पहले डाटे को कलेक्ट करते हो। ठीक है, उसको अरेंज करना है। ठीक है, उसको हम किस तरह से कलेक्ट करने के बाद ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर उसके ऊपर जो है ना हम उसके बीच में से वर्किंग जो हमें हमारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन वगैरह उसको हम जो है ना अरेंज कर लेते हैं ना, तो ये हमारे पास होता है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, उसके बाद देखें पीस ऑफ न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड डाटा। तो डाटा क्या होता है, आपके पास लेट सपोज ये एक आपके पास टेबल बना हुआ है, अरेंज किया हुआ है। ठीक है, आपके पास डाटा ऑर्गेनाइज्ड है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो है ना ये पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, ये हमारे पास डाटा है। ठीक है, पाकिस्तान है, उसके कितने मैच खेले हैं भाई 6, तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, ये हमारे पास डाटा है। अगर हमारे पास पीस ऑफ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन, इनमें से जो आपके पास इंडिविजुअली आप डाटा कलेक्ट करते हो ना, वो आपके पास क्या होता है, इन्फॉर्मेशन आपके पास डाटा है। ठीक है, इन ऑर्डर टू कलेक्ट डाटा यू नीड टू ऑब्जर्व अ मेजर सम प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। भाई वेरिएबल्स क्या होते हैं, आपके पास जो डाटा है ना, डाटे को आप कलेक्ट करते हो, फिर उस डाटे को आप कोई ना कोई नाम देते हो। ये जो नाम देना है ना, ये आपके पास होता है वेरिएबल। ठीक है, इस तरह से आपके पास है क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल आपके पास ऐसा वेरिएबल होता है जिसको आप जो है ना न्यूमेरिकल वैल्यू के तौर पर प्रेजेंट नहीं कर सकते। आ वेरिएबल इज क्वालिटेटिव इफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इट टू टेक अ न्यूमेरिकल वैल्यू। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में आप न्यूमेरिकल डाटा नहीं ले सकते। इस तरह से आपके पास जब क्वान्टिटेटिव वेरिएबल होगा उसमें आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाए आपके पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो एक गिवन रेंज में आपके पास वेरिएबल्स जो है ना वो फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, क्वांटिटेटिव वेरिएबल विच कैन टेक एनी वैल्यू इन द गिवन रेंज इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। यानी कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में आपके पास डाटा गिवन रेंज में अवेलेबल होता है। ठीक है, जबकि डिस्क्रीट में क्या होता है, इसमें क्लियर स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जब आप डिस्क्रीट डाटा ले रहे होते हैं तो आपको बाकायदा डाटा जो है वो स्टेप्स में जो है ना प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास आ जाए इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपके पास क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में डाटा जो है ना वो ब्रीफली डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होती है, उसको हम कलेक्ट करते हैं और उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने ये डिस्क्राइब करके आपको शो करके दिखाया हुआ सारा डाटा, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। इन्फ्रेंशियल में क्या होता है, इसमें होती हैं प्रिडिक्शंस। ठीक है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में वो वाले मेथड जो होते हैं कंसर्न विद एनालिसिस करते हैं हम डाटे का ऑफ अ सबसेट डाटा लीडिंग टू प्रिडिक्शंस। इसमें डाटा जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं हम। ठीक है, और इन्फ्रेंसेस विद द इंटायर सेट ऑफ डाटा। एग्जाम्पल भी इन्होंने दी हुई है, सपोज वी कलेक्ट 30 ईयर्स रिगार्डिंग टू एवरेज रेनफॉल इन द मंथ ऑफ जुलाई इन लाहौर। कहते हैं कि अगर हम जो है ना कहते हैं कि हम पिछले 30 साल का डाटा निकालते हैं, कलेक्ट किया हुआ है कि जुलाई में कितनी बारिशें हुई हैं लाहौर में। ठीक है, तो उसकी जो अमाउंट है वो कहते हैं कि एंड द अमाउंट केम टू 3.3 सेंटीमीटर। तो कहते हैं कि जो अमाउंट आ रही है वो आपके पास प्रिडिक्शन है। ठीक है, प्रिडिक्शन अगर आ रही है 3.3, वी मेक द इन्फ्रेंस दैट नेक्स्ट ईयर इट विल इन द मंथ ऑफ जुलाई वी कैन एक्सपेक्ट 3.2 एंड 3.4 सेंटीमीटर ऑफ रेन। तो भाई अंदाज़ा लगा लिया, अगर 3.3 हो रही है तो अगले साल हो सकता है, ये अंदाज़ा प्रिडिक्शन है कि 3.2 या फिर 3.4 सेंटीमीटर तक बारिश जो है ना वो हो। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना बस एग्जाम्पल थी, आपने देख लेनी है। नेक्स्ट ये जो है ना आपका, ये सिर्फ आपने रीड करना है, इसमें से ऐसा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है जो पेपर में मैं कहूँ कि आ जाएगा। बस ये कि आपने इनके पॉइंट्स जो आपको नजर आ रहे हैं ना, स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, हेल्थ एंड मेडिसिन में यूज़ होता है, न्यूमेरिकल रिसोर्स नेचुरल रिसोर्सेज में सोर्स एंड नेचुरल साइंस में, इनमें जो है ना आपने ये मोटे मोटे पॉइंट्स जो है ना इनको जो है ना याद कर लेना। ये आपके पास आ जाए ना अगर शॉर्ट में 3 नंबर के, तो आपने इनके सिर्फ नाम लिख देना। अगर डिटेल भी पूछे तो भाई पता होना चाहिए बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज में किस किस प्रोसेस के लिए हम डाटा जो है ना स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, मार्केटिंग करने के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, बैंकिंग के लिए। ठीक है, तो आपने ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनको सिर्फ रीड आउट कर लेना है। ऐसे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। यहाँ से ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन आपके पास क्या होती है, पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल मेंबर्स ऑफ स्टेटेड ग्रुप। तो भाई पॉपुलेशन आपके पास क्या होती है,
आपने ये जो लेट सपोज ये डाटा इकट्ठा किया हुआ है ना आपके पास, तो गिवन आपको ना एक गिवन पॉपुलेशन दे दी जाती है कि भाई आपने बताना है पाकिस्तान का ही टीम का डाटा। तो आपके पास जो पाकिस्तान के जितने भी मेंबर्स होंगे वो सारी की सारी पॉपुलेशन होगी, ठीक है। अब जो आपके पास लेट सपोज के पाकिस्तान के अगर आपकी क्रिकेट टीम के 11 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो ये पॉपुलेशन है। अब उनमें से आप किसी एक जो मेंबर को आप जो है ना इलेक्ट कर लेते हो, तो वो जो एक मेंबर है ना इतने ज़्यादा पॉपुलेशन में से, वो आपके पास होता है सैम्पल। वो वाला आपके पास सैम्पल क्या होता है, इज डिफाइंड एज सबसेट ऑफ पॉपुलेशन में से ही आप जो है ना किसी एक भी मेंबर को आप खड़ा कर लेते हैं, अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये आपके पास आपके इंटरेस्ट के मुताबिक होता है सैम्पल, ठीक है। पैरामीटर क्या होता है, इज मेजर टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन इज रेफर टू एज पैरामीटर। तो भाई ये आपके पास जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन में से हम डिराइव करते होते हैं आपके पैरामीटर को, ठीक है। ये डिस्क्राइब करता है करेक्टरिस्टिक्स जो कि पॉपुलेशन की होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है सैम्पल स्टैटिस्टिक्स। सैम्पल स्टैटिस्टिक्स इज यूज टू मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सैम्पल। और जो सैम्पल स्टैटिस्टिक होगा वो सैम्पल की करेक्टरिस्टिक्स को बताएगा, और जो पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक्स को बताता है उसको हम पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। फिर है मेजरमेंट स्केल। आपके पास 4 मेजरमेंट स्केल होते हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल, ठीक है। आप ये वाली डेफिनेशन जो इनको भी याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, 4 डेफिनेशन और ये चारों इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक लाजमी जो है ना वो 2 नंबर का, 3 नंबर का आपको शॉर्ट बन के आ सकता है, नहीं तो ये आपको ज़रूर जो है ना एमसीक्यूज़ में जो है ना वो पूछ लेंगे। आप याद कर सकते हो तो ये वाली डेफिनेशंस कर लें, नहीं तो ये मैंने लिखी हुई हैं, आप इनको याद करना चाहे तो आप ये वाली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल स्केल में क्या बताया उन्होंने, द क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्वालिटेटिव कैटेगरीज। आपके पास जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो डाटा है, आप उनको क्लासीफाई करते हो यानी अरेंज करते हो। अगर उनको आप अरेंज करें क्वालिटेटिव कैटेगरीज के मुताबिक, ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, नॉमिनल स्केल है। ऑर्डिनल स्केल जो होता है ना, इसमें जो है ना नॉमिनल स्केल की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं सारी की सारी, और होता क्या है, बस इसमें डाटे को ऑर्डर दिया होता है, ठीक है, रैंकिंग की होती है। उसके बाद आपके पास आ जाता है इंटरवल स्केल। तो इंटरवल स्केल में क्या होता है, ये कहते हैं मेजरमेंट स्केल पोजेसिंग अ कांस्टेंट इंटरवल साइज। ये आपको जो है ना, जो आपके पास डाटा है उसमें आपको बताता है कि आप मेजरमेंट कर रहे हो ना डाटे की, ठीक है। तो कहते हैं कि आपको इंटरवल साइज बताया जाता है लेकिन ट्रू पॉइंट नहीं बताए जाते, ठीक है। जैसे ये कहते हैं कि इंटरवल स्केल जो है वो टेम्परेचर मेजर कर सकता है या सेल्सियस में या फिर फ़ारेनहाइट में। तो ये आपके पास जो है ना इंटरवल स्केल की डेफिनेशन आ जाती है। और रेशियो स्केल क्या होता है, रेशियो स्केल इज अ स्पेशल काइंड ऑफ इंटरवल स्केल। रेशियो स्केल इंटरवल स्केल की ही काइंड होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट बताया जाता है, ठीक है। यहाँ पे तो एग्जैक्ट डाटा नहीं ना बताया जा सकता। इसमें जो है ना मेजरमेंट हैज़ अ 0 पॉइंट एट्स इट्स ऑरिजिन। जो इसका ऑरिजिन होता है ना उस पर एग्जैक्ट आपको 0.0 जो है ना गिवन किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ये सारी डेफिनेशन आपने इनको अच्छे से कर लेना है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।